भगवान की जय। आइए, आज पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है और भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन यह पर्युषण पर्व प्रारंभ होता है और यह अपने जिन भक्तों का सबसे महान पर्व है। और इस पर्व के शुभ अवसर पर सभी लोग आकर मंदिर जी में श्री जी की पूजा, अभिषेक और उस माध्यम से और पूजा, ध्यान, जप तप के माध्यम से अपने आप को भगवान की तरह बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए, सबसे पहले श्री जी स्थापन हो चुके हैं पंच कल्याणकों में। जन्म कल्याण के समय साक्षात इंद्र जो है पांडुक शिला पर भगवान श्री जी को लेके आते हैं और वहां पर श्री जी की प्रतिमा को स्थापित करते हुए अनेक नदियों का जल भरकर वो उससे अभिषेक करते हैं। वही भावना बहाते हुए इन 4 कलशों की स्थापना हुई है और ये जो मुख्य कलश है शांति धारा कलश, इस प्रकार से इस माध्यम से आज हम श्री जी का नमन करेंगे, अभिषेक करेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। तो आइए, आज इस WIT जैन मंदिर के इस प्रांगण में भगवान महावीर जी की इस प्रतिमा का शुभ अभिषेक करते हुए हम अपने आप को धन्य करें, श्री जी का अभिषेक करते हैं। जय बोलो 24 भगवान की जय। श्रीमद्भी श्री सर निसर्ग विमले पुण्याशयालते सीते शारदाते संताप विच्छेद के कृष्णोदेकर प्रश्न के प्राणोपम ही प्राणाम। ओ ये जैनवाचामृता संस्नापयामो जिनम् सौरवेणं करां सिद्धं सिद्धधारणातीर्थवारिणा सवापद्मापन्नं सिद्धं संस्नापयजनम्। ओम जय जय हरिहंतं भगवन्तं सिद्धोदकेन अभिषेच्यामि नमो वरते स्वाहा। शुद्धोदकेन अभिषेच्यामि नमो वरते स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पके तरुसुदीप सधूप फलार्घके धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जलाभिषेकार्थमिदं दिव्यमहार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इस वर्ष इस माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचने का यह प्रयास है और हम सबको मालूम है कि अनेक संकट इस पूरे विश्व पर आए हैं और बीमारियों का भी दौर चल रहा है, लेकिन इसमें भी हम जो जिन भक्त है अपनी साधना से अपने आप को स्थिर करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखने का, इसीलिए कि इस माध्यम से गुरुओं की सेवा, देवशास्त्र गुरु की सेवा कर सके, इसी माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्री जी का सर्वौषधि का अभिषेक करते हैं ताकि अपने जीवन में मन वचन काय में भी कोई रोग ना उत्पन्न हो। इसी भावना से श्री जी का सर्वौषधि का अभिषेक करते हैं। संस्नापितस्य गदविग्धदधि प्रवाहे सर्वाविरोचदरारसमुज्ज्वलाभे उद्धर्तितस्य विदधाव अभिषेक मेला काले कुकुमरसोत्कटवारि पूरे इति कल्कचूर्ण स्नपनम् सर्वौषधि स्नपनम् करोमि नमो वरते स्वाहा। इति कल्कचूर्ण स्नपनम् सर्वौषधि स्नपनम् करोमि नमो वरते स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरुसुदीप सधूप फलार्घके धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं वृषवादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। सर्वौषधाभिषेकार्थमिदं दिव्यमहार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। हम साक्षात तो क्षीर समुद्र की ओर नहीं जा सकते, लेकिन यही भावना है कि गंगा, सिंधु जो भी महान नदियां है, उन नदियों का जल जो है इन कलशों में भर कर लाए हैं और उसी भावना से श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं। इस भावना से चतुष्कोण कलश की हम अभिषेक करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं हं तं 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 पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं हं तं 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 पं पं झं झं झीं झीं आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान कोण कलशेन
चतुर्समस्त शुभ नदी जलेन अभिषिञ्चयामि नमो अरते स्वाहा शुभ नदी जलेन अभिषिञ्चयामि नमो अरते स्वाहा उदक चंदन तंदूल पुष्पके चरु सुदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो सर्व महानदी जलाभिषेकार्थं चतुष्कोण कलशाभिषेकार्थं इदं दिवो महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जय बोलो 2400 भगवान की जय। संशुद्ध शुद्ध्या पर्याय विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेन्द्रदेवं सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या वासन्तिका जाति सुरेन्द्र वन्दे बन्धूकबन्धूरपि चम्पकादे पुष्पैरनेकेरदिवे उताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राभियुगं यजेऽहम्। ओम सुमन सुख प्रदाय दिव्य सुर पुष्पवृष्टिं च करोमि नमो रते स्वाहा। श्री जी का दीपावतरण इसीलिए करते हैं ताकि अपने जीवन में कोई भी अंधकार ना हो और ज्ञान का दीप जले। इस भावना से हम श्री जी का दीपावतरण करते हैं। जज्जोज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलात्मकावतरणं मंगलोद्धरणं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। श्रीजिन मंगलावतरणं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। 2400 भगवान की जय। देखिए, अभिषेक के पश्चात शांति धारा इसीलिए की जाती है ताकि तन की शांति, मन की शांति और पूरे विश्व की शांति हो। और इस शांति के माध्यम से सिर्फ मनुष्य जाति ही नहीं, चराचर सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है अपने आप को धन्यता का आनंद महसूस करे। इसलिए शांति धारा करते हैं। भगवान के इसमें जो है प्रभावित मंत्र जो है आचार्यों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जो सिद्ध किए हुए मंत्र है, उनके माध्यम से अपने आप को शांत करने का प्रयास हम इसके माध्यम से करते हैं। जैसे ही भगवान के ऊपर जलधारा होती है, शांति धारा होती है, उसके माध्यम से हम भी अपने आप को शांति का अनुभव करें, यही भावना इसमें हम बातें हैं। तो आइए सब मिलकर शांति धारा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरं वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं शीं शीं साइड श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं चतुर्दश संघस्य श्री वालचंद शिक्षण समूह क्षेत्र से श्री WIT जैन मंदिर से परिसर से समस्त जीवानाम अत्रस्त समस्त श्रावक श्राविका जनानाम श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु तथास्तु स्वाहा। एवं अस्माकं श्री शांति भट्टार्य के पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य सर्वाभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम श्रीं वृषभादय वर्धमान चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेयः चतुर्विध संघस्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आदि समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानाम अत्रस्त समस्त श्रावक श्राविका जनानाम यामत्र सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः तथास्तु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय देवे तेजो मूर्ते नमः। प्रभामंडल मंडिताय द्वादशं गुरुवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्र स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय प्रलोक महिम्याप्त अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शन वीर सुखास्पदाय
त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्थ संघस्य अस्माकं चतुर्थ संघस्य श्री वालचंद शिक्षण समूह से परिसर से समस्त भक्तगणानां WIT जैन मंदिर से समस्त भक्तगणानां अत्र से चैतालय से समस्त श्रावक श्राविकानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व वरिष्ठ शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राशि अवसा चतुर्थ संघस्य समस्त जीवानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरकुरु स्वाहा। सर्व अति कामं छिंद छिंद बिंद बिंद बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च छिंद छिंद बिंद बिंद अग्नि वायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व उपसर्गं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व राज्य भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व चौर दुष्ट भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व सर्प ऋषिक सिंहादिक भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व ग्रह भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व मृग भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व परमंत्रं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व आत्मघातं परघातं च छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व स्थूलोरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व आत्मक भयं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व सस्य धन्य वृक्षता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व राष्ट्रमारिं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व देशमारिं छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व क्रूर वेताल शाकिनी दाकिनी भयानि छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व अपस्मारिं छिंद छिंद बिंद बिंद अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुःखानि छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व नर नाहर दुष्ट देव नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद ओम ह्रीं अष्टकुली नागजन विष भयानि छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व सिंह अष्टपदादिकृत दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद सर्व पर सत्यकृत मारण उच्चाटन मोहन वशीकरणादि दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र क्रम सत्य तेजो बल शौर्यवीर शांति ही पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट पत्तन द्रोण मुख संहानानंदनम कुरु कुरु यत्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसनम अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्थिर्यते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु अत्रस्य श्री वालचंद शिक्षा समूह क्षेत्रस्य WIT जैन मंदिरस्य परिसरस्य श्री भगवान महावीर जन चैत्यालय परिसरस्य समस्त भक्तगणानां समस्त विद्यार्थी विद्यार्थिनी गणानां अस्माकं सर्व भक्तगणानां सर्व संचालक गणानां अत्रस्य समस्त क्षेत्रस्य समस्त जीवानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। आयुर्वलि विलासं प्रबल त्रागयित्वा शनल्पं वीरं वीरं शरणर्पण तनो तनो कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समुद्रं सुहृदचे प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु भवतामुत्तमां शांतिधारा 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 इति शांति मंत्रेण जन्मविषेचयामि नमो अरहते स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। यंत्र हे भगवान, इस माध्यम से इस शांति धारा के माध्यम से हम अपने आप को शांति का अनुभव करें और इसके साथ इस विश्व के पूरे जीवों को सुख समृद्धि और शांति मिले और सब रोगों को नष्ट करते हुए अपने आप को हम कल्याण करें, यही भावना भाते हैं। उदक चंदन तांदुल पुष्पके
चारु सुदीप सधूप परार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले अकड़ कया छिपा खड़गट चौर जिन गृहे जिन नाथ महम यजे टेबल ओम ह्रीं श्रीं वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्र पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वासुपूज विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अर्ह मल्ली मुनिसूरत नमी नेमी पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और इस प्रकार से शांति धारा के माध्यम से हम अपने आप को शांति का अनुभव कर सकते हैं। जैन धर्म एक ऐसा श्रेष्ठ धर्म है कि सिर्फ अपने सुख की कामना ना करते हुए पूरे विश्व में जो छोटे से छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, उन जीवों को भी शांति का अनुभव हो और पूरे विश्व की कल्याण की भावना हो। यही भावना होते हुए हम अपना भी कल्याण करना चाहते हैं। आदहिदम कादवम, और ऐसा करते हुए अर्घ्य का अर्पण करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं श्रीजिन चरणे दिव्य अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए, हमने श्री जी का दर्शन किया और दर्शन करके अभिषेक किया और अभिषेक के पश्चात पूजन इसीलिए करते हैं कि श्री जी का नमन करने से हमारे आत्मा के जो कर्ममल लगे हुए हैं, जल चंदन जो कर्ममल लगे हुए हैं, उन कर्मों को धोते हुए अपने जो स्वच्छ सुंदर आत्मा है, उस आत्मा में सिर्फ पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए उनके माध्यम से हम अपने आप को कल्याण करने का प्रयास करते हैं। और नमोकार मंत्र हमारा सबसे जो महान मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से हम पूजन करते हैं, क्योंकि नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, उसमें गुण विशेष का नाम है। और उस पंच परमेष्ठियों को अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांच परमेष्ठियों को हम भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। और यही ऐसा एक धर्म है कि जो कहता है हम भक्त से भगवान खुद भी बन सकते हैं। तो आइए भगवान की पूजा इसीलिए करेंगे ताकि हम भी भगवान बनने का प्रयास करेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे और अपने आप को स्वच्छ शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले पूजन के माध्यम से हम मूर्तिवर्ष पूजन के माध्यम से हम अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। मंगलाष्टक के पद को लेते हुए, नमोकार मंत्र लेते हुए आप भी जहां भी बैठे हो वहां पूजन की तैयारी कर ले और उसके साथ में पूजन करेंगे। आज हम जानते हैं भगवान महावीर स्वामी जी का यह संवत्सरण है। हमारे इस WIT जैन मंदिर में भगवान महावीर जी की सुंदर प्रतिमा विराजित है। तो इस मूल नायक प्रतिमा जो है उसका भी हम पूजन करेंगे और उस पूजन स्थापना और जल चंदन आदि से स्थापना पूजन करते हुए हम पश्चात में आज से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हमारा जो पर्व शुरू होने जा रहा है, दशलक्षण पर्व, उस पर्व की भी पूजन करेंगे। और उस पर्व में सबसे पहला दिन जो हमारा आज है, जो है उत्तम क्षमा। क्षमा एक ऐसा श्रेष्ठ मंत्र है जिसके माध्यम से हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो उस क्षमा की भी पूजा करते हुए हम इस पूजन को निभाएंगे। संक्षिप्त में पूजा करेंगे। आप जहां भी बैठे हो भाव से भी पूजा कर सकते हैं, भाव की पूजा को भी आप निभा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले श्री जी को सम्मार्जन करते हुए, मंत्रों को बोलते हुए हम स्थापन करके पूजन को प्रारंभ करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवत्साहुणम्। ओम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। चत्तारि मंगलमरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम इर्लंतो। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अर्हते स्वाहा। ओम नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत्। दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत्।
हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कैलासे वृषभस्य नृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेद शैले हृताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम। आइए सबसे पहले जो हम देवशास्त्र गुरु की स्थापना करते हैं और स्थापना के माध्यम से उसके पश्चात क्रम से जल चंदन के द्वारा पूजन करते हुए हम अपने आप को धन्य करेंगे। सबसे प्रथम देवशास्त्र गुरु की स्थापना। देवशास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुले साय। आप जहां भी होंगे अपने आप खड़े हो जाइए। देवशास्त्र गुरु की स्थापना करनी है। भक्ति भाव से हम स्थापना करके फिर विराजित होंगे। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आत्र अवतर अवतर समोषक आह्वाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम आत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। बैठ जाइए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। देवशास्त्र गुरु की हो या हम तीर्थंकरों की हो 8 द्रव्यों से पूजा करते हैं, जिसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप और धूप और साथ में फल से। क्योंकि इन 8 हमारे जो कर्म है, इन 8 कर्मों का नाश करने हेतु हम इनके माध्यम से पूजन करते हुए अपने आप को धन्य करने का प्रयास करते हैं। इस पूजन से तीर्थंकर प्रभु को कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके माध्यम से हम अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जल और चंदन हमने चढ़ाया। अब इसके पश्चात जल, चंदन, अक्षत चढ़ाते हुए हम पूजन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। महामोक्ष पद प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर
सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊ। ओम ह्रीं श्रीं देवशास गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकर श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि शिपेत। एक्टिव है। आइए देवशास गुरु का जाप करते हैं। आप भी अपने आप को अपने मन में उस भावना बाते हुए मैं जाप बोल रहा हूं और आप भी उसको सुनते हुए अंत में स्वाहा बोलते रहिए। ओम ह्रीं श्रीं देवशास गुरुभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं देवशास गुरुभ्यो नमो नमः स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की। आइए यहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी है, उनकी भी स्थापना करते हुए उनको भी जल चंदन से क्रम से इसी प्रकार 8 द्रव्यों के माध्यम से हम उनका अर्घ्य चढ़ाएंगे। श्रीमत वीर हरे भव पीर भरे सुख सीर अनाकुलताई के अरियंक अरि कर दंक न अरि पंकति मोल सुआई। मैं तुमको एक थापत हूँ प्रभु भक्ति समेत ये हर्षाई। हे करुणाधन धारक देव यहाँ अवतिष्ठौ शीघ्र ही आई। अंतिम नायक शासन नायक भगवान महावीर स्वामी करीब 2500 वर्ष पूर्व जिन्होंने मोक्ष को साध लिया, वो साक्षात यहाँ आकर तिष्ठे और हमारे मन मंदिर में स्थापित हो, यही भावना इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं भगवान महावीर जिनेन्द्र अत्र अवत्र अवतर समोषट आभाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। भगवान महावीर की भी हम 8 द्रव्यों से पूजा करते हैं और एक महार्घ चढ़ाते हुए मूल नायक भगवान महावीर स्वामी का हम वंदन पूजन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव महावीर जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल वसु। आइए भगवान महावीर का अर्घ्य चढ़ाते हुए इस पूजा को संपन्न करेंगे। जल फल वसु सजी हिम थार तन मन मोद धरु गुण गाऊ भवद अधितार पूजत पाप हरु। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो चय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अनर कयाच तरती होतो वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। यह वो जिनबिंब है जिनके माध्यम से हमारे WIT जैन मंदिर के आज तक गत 30 वर्ष में जो हमारे युवक हुए,
जो अनेकों देशों में जाकर जिन्होंने सेवा की है, ऐसे हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हो या अन्य बच्चे हो, उन्होंने इस भगवान महावीर स्वामी का पूजन अभिषेक हर साल किया और पर्युषण पर्व में भी अनेकों दिनों तक उन्होंने भक्तिभाव से इसका अभिषेक और पूजन किया है। उन्हीं महावीर स्वामी को आप स्मरण करिए और अर्घ्य चढ़ाते। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उनका स्मरण करते हुए उनके जाप करते हैं और उनको अपने मन मंदिर में स्थापित करते हैं। आइए अपने मन में उन भगवान महावीर स्वामी को आपने जहां जहां भी मंदिरों के दर्शन किए हो, श्री महावीर जी हो या अन्य क्षेत्र हो जहां पर आपने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए हो, उनको स्मरण कीजिए और अपने आप के मन में उनके जाप कीजिए। 9 बार भगवान महावीर स्वामी का मंत्र पठन। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। शांत शांति द्वारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत। जिस प्रकार भगवान महावीर ने मोक्ष की साधना की, उसी प्रकार 24 तीर्थंकर हमारे जो अत्यंत श्रद्धा सुमन है, तो उन्होंने भी मोक्ष की साधना की। तो उन 24 तीर्थंकरों का अर्घ्य हम अत्यंत भक्ति भाव से चढ़ाते हैं। आइए 24 का अर्घ्य जिन जिनको आता है अपने मन में भाते रहिए और अर्घ्य चढ़ाते रहिए। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ्य करो, तुमको अर्पु भवतार भवतरि मोक्ष वरु। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव खंड पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि विरांत चतुर्शती तीर्थंकरे नमः दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वृषभादि विरांत चतुर्शती तीर्थंकरे नमः दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए हम मुख्य पूजन की ओर बढ़ते हैं। गत प्रतिपदा से 16 कारण की भावना हम भा रहे हैं, तो 16 कारण की भी पूजा जो है हम स्थापना और अर्घ्य निभाते हुए उसके माध्यम से करेंगे। आइए 16 करण भावना की स्थापना करते हैं। खड़े हो जाइए और ये जो तीर्थंकर प्रकृति बंद करने की 16 भावना है, दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, शील अर्थिचार आदि, ये 16 भावनाएं भाने से और उस प्रकार अपना जीवन करने से हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसी यह महत्वपूर्ण पूजा है। और पर्युषण पर्व जो आता है, इस पर्युषण पर्व में इन 16 कारण भावना की भी हम अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करते हैं। स्थापन करेंगे और क्रम से जल चंदन आदि के माध्यम से अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। 16 कारण भायजे तीर्थंकर भये, हर्ष इंद्र अपार में रुपए ले गए। पूजा करे नित धन्य लख्यो बहु चावसो, हुमहु 16 कारण भावे भावसो। ओम ह्रीं श्रीं दर्शन शुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधु समाधि, वैयावृत्य करण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य इति 16 करणेभ्यो नमः। आत्र अवतर अवतर संवोषण आह्वाननम्, आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरण स्थापनम्। बैठ जाइए। देखिए, हमने पूजा बहुत बार की है, अनेक जन्मों से हम पूजा करते आ रहे हैं। चंदन गसो कपूर मिलाए, कंचन झारी निर्मल नीर। जब जब भी हम इन 16 कारण भावन पूजा करते हैं तो अपने मन में एक उत्साह आता है और चाहते हैं, जैसे कहा मैंने, दर्शन शुद्धि, भगवान का दर्शन करते ही हमारे अनेक पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। तो 16 कारण भावना की यह पूजा करते हुए हम अपने आप को धन्य करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं 16 कारणेभ्यो नमः
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारणेभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारणेभ्यो नमः अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतां निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारणेभ्यो नमः कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारणेभ्यो नमः क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारणेभ्यो नमः मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारणेभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारणेभ्यो नमः महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। तो आइए षोडश कारण का अर्घ्य चढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर मन से हम हर वर्ष इसकी पूजा करते हैं। उसी पूजा के अर्घ्य को चढ़ाते हुए हम अपने आप को धन्य करते हैं। जल फल आठो द्रव्य चढ़ा ध्यानत वरत करो मन लाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनिचार अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्तितस् त्याग शक्तितस् तपस् साधु समाधि वैयावृत्य करण अरहत भक्ति आचार भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य षोडश कारणेभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम आइए 9 बार मंत्रों का श्रवण करते हैं और 16 कारण भावना जो है इसके माध्यम से हम भी तीर्थंकर बनने का प्रयास करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं 16 कारण भावनाभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारण भावनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारण भावनेभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं षोडश कारण भावनेभ्यो नमो नमः स्वाहा। षोडश कारण भावना का एक जयमाला पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। यही 16 भावना सहित धरे व्रत जो देव इंद्र नर वंद्य पद ज्ञानत शिव पद होय। ओम ह्रीं 16 कारण भावनेभ्यो जयनाला सहित पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। इस प्रकार 16 कारण भावना करने के बाद में 5 मेरु हमारे जैन मान्यता के अनुसार, और बहुत ही ऐसा एक क्षेत्र है कि 5 मेरु जहां पर मेरु पर श्री जी को ले जाके भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उन 5 मेरुओं पर अकृत्रिम चैत्यालय है। सुंदर सुंदर चैत्यालय में स्फटिक की बहुत सुंदर बड़ी मूर्तियां हैं। तो उन मूर्तियों का हम पूजन करने जा रहे हैं। आइए स्थापना करते हैं। सब फिर से खड़े हो जाइए और पंचमेरु की स्थापना और पूजन इसी प्रकार करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं। तीर्थंकरो के नवन जलते भये तीरथ सर्वदा ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंचमेरुन की सदा। जो जल दिढ़ाए द्वीप में सब गणत मूल विराजहि पूजो असी जिन धाम प्रतिमा होहि सुख दुख बाजहि। ओम ह्रीं श्रीं। ये 5 मेरु जो है, हर मेरु पर 16-16 मंदिर है। तो इन 5 मेरु पर जो 80 जिन मंदिर है, उन मंदिरों की एक साथ हम पूजन कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्य जिन प्रतिमा आत्र अवत्र अवत्र संवोषट आह्वाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम आत्र मम सन्नीतो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। बैठ जाइए और भक्ति भाव से 8 द्रव्यों से हम पूजन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं पंचमेरु संबंधी जिन्हें चैत्यालय जिन्हें बिंबे बनवा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा।
संसारता विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति स्वाहा अखंडक्षे पद प्राप्ते अक्षता निर्वपामिति स्वाहा काम बाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए 5 मेरुओं का अर्घ्य चढ़ाकर हम अपने आप को धन्य करें। आप सबके ध्यान में बचपन से आप इस मंत्र को, इस पूजा को सुनते आ रहे हैं। कई हंसता 8 दरब में अर्घ्य बनाए जानत पूजो श्री जी नाराय महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। 5 मेरु असी दिन धाम बद प्रतिमा जी को करो प्रणाम महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। 8 दरब में अर्घ्य बनाए ध्यानत पूजो श्री जी नारायण महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। 5 मेरु जो है सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, उनको स्मरण करते हैं। ओम ह्रीम सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, पंच मेरु संबंधी जो 5 मेरुओं पर सुमेरु पर्वत पर जाकर अभिषेक करते हैं तो उसको भी स्मरण कीजिए। निश्चित ही आपने किसी जन्म में भगवान का अभिषेक किया होगा तो उसको स्मरण करते हुए आप इस सर्ग को चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्रीम पंचमेरु समन जिन चेताला जिन बिंबे नमः दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिदारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए जाप करते हैं 9 बार। ओम ह्रीम श्रीम पंचमेरु संबंध जिन चैताला से जन बिंबेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम पंचमेरु संबंध जिन चैताला से जन बिंबेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम पंचमेरु संबंध जिन चैताला से जन बिंबेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम पंचमेरु संबंध जिन चैताला से जन बिंबेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम पंचमेरु संबंध जिन चैताला से जन बिंबेभ्यो नमो नमः स्वाहा। आइए आप पूजन करते हैं नंदीश्वर भगवान की, जिस नंदीश्वर भगवान पर हम अत्यंत श्रद्धा रखते हैं। और नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे, जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसे उस नंदीश्वर दीप पर पहुंचते हैं। सुंदर उसका वर्णन है, उसका स्वाध्याय आज जरूर कीजिएगा। नंदीश्वर दीप की पूजा का सबसे पहले खड़े होकर स्थापना करते हैं। अष्टानिका पर्व में भी वो साल में हम 3 बार इसकी पूजन करते हैं और प्रतिदिन तो करते ही है लेकिन 3 बार जरूर करते हैं। 8 दिन तक ये पूजा चलती है। इसके माध्यम से हम नंदीश्वर दीप की स्थापना करते हैं। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है नंदीश्वर सुर जाहिले वसुधर्व है। हमें शक्ति सो नहीं इहा करी थापना पूजे जिन गृह प्रतिमा है हित आपना। ओम ह्रीम श्रीम नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षु विद्यमान 50 जिनालस्य जन प्रतिमा समूह आत्र अवतर अवतर समोषट आभाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम आत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। जय बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। जो जहां भी है अपने घर में द्रव्य से भी पूजा कर सकते हैं और भाव पूजा भी आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नंदीश्वर द्वीप पर जो अनेक जिन मंदिर है अकृत्रिम स्वर्ण की और अनेक धातुओं की रत्नों की जो प्रतिमा है उन प्रतिमाओं के लिए जल चंदन से पूजा करते। ओम ह्रीम श्रीम नंदीश्वर दीपे 45 प्रतिमाभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। संसारता विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति स्वाहा। अखंड क्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। काम बाण दंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा।
अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। बदाम महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए सबके स्मृति में नंदीश्वर की आर्घ्य बना हुआ है। लेकिन बदाम जाप माडो नंदीश्वर का यह अर्घ्य चढ़ाते हुए अपने आप को धन्य करते हैं। यह अर्घ्य कियो निज हेत तुमको अर्पत हूँ, जानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हूँ। नंदीश्वर सृजन धाम पावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर द्वीप महान चारो दिश सोहे, बावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर जी पे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षु 50 जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नंदीश्वर की द्वीप को भी आपने निश्चित ही अनेकों बार आपने स्वर्गों में भ्रमण किया है, उस माध्यम से नंदीश्वर द्वीप का भी आपने स्मरण किया होगा, चिंतन किया, और वहां जाकर उन प्रतिमाओं के दर्शन भी आपने निश्चित किए होंगे। तो आइए उसको स्मरण करते हैं और 9 बार जाप करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपस्थ जिन प्रतिमालय जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपस्थ जिन प्रतिमाभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपस्थित 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 जिन प्रतिमाभ्यो नमो नमः स्वाहा। जय बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। आइए जयमाला पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं नंदीश्वर दीप का। नंदीश्वर सृजिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, जानत लीनो नाम यह भगति शिव सुखी करे। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपस्थ जिन प्रतिमाभ्यो जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांति द्वारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए जिस पर्व की हम अत्यंत भक्ति भाव से हर वर्ष याचना करते हैं, स्थापना करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, उसकी भावना के लिए हम प्रयास करते हैं, उस दशलक्षण पर्व की पूजा करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और इस दशलक्षण पर्व की भावना करते हैं। उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सर है, चहुगते काड़े दुखते मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्यादेश लक्षण धर्मांगाय आत्र अवत्र संवोषट आभाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम आत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधिकरण स्थापनम। जय बोलो दशलक्षण धर्म की जय हो। हिमाचल की धार मुनि चित्त सम शीतल सुरभि भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमादि क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपत्यागिंचन ब्रह्मचर्य दशलक्षण धर्मांगाय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन केसर गार हो श्वास दशो दिशा भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम दशलक्षण धर्मांगाय संसार तापनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति स्वाहा। अमल अखंडित सार
तंदुल चंद्र समान शुभ भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम लक्ष्मी धर्मांगाय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। फूल अनेक प्रकार महके उरद लोकलो भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम लक्ष्मी धर्मांगाय नमः। काम बाण ध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। नेवज विविध निहार उत्तम षट रस संयुगत भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम लक्ष्मी धर्मांगाय नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। अति कपूर सुधा दीपक ज्योति सुहावने भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम लक्ष्मी धर्मांगाय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अगर धूप विस्तार पहले सर्व सुगंधता भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम लक्ष्मी धर्मांगाय नमः। अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहने भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम लक्ष्मी धर्मांगाय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए दशलक्षण पर्व का अर्घ्य चढ़ाते हैं। आटो दरब संवार आटो दरब संवार जानत अधिक उत्साह सो भवताप निवार भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम दशलक्ष्मी धर्मांगाय नमः। अनर्घ पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, तो उस उत्तम क्षमा धर्म का श्रीफल अर्पण करते हुए अर्घ्य चढ़ाते हुए हम अपने आप को धन्य करते हैं। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे धैर्य क्षमा विवेक कोपन कीजे प्रीतमा उत्तम क्षमा गहो रे भाई इह भव जस पर भव सुखदाई गाली सुनि मन खेदन आनो उनको अवगुण कहे अयानो कहिए अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे करते निकारे तन विदारे बैर जो न तहादरे ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा अति क्रोध अगन विलावपी साम्य जल ले सियरा। हमने अगर पिछले जन्मों में इस जन्म में भी अगर कोई कर्म खोटे किए हो तो उसका पाप उसका जो पाप वाला कर्म है हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन क्रोध उसका उपाय नहीं है। क्षमा ही सब जीवों को शांत कर सकती है। इसीलिए पर्युषण पर्व में भी सबसे पहला अर्घ्य जो हम चढ़ाते हैं उत्तम क्षमा के माध्यम से चढ़ाते हैं। तो आइए आप सभी भी यही भावना भाई है कि अपने श्रीफल अर्पण करते हुए आप अपने आप को धन्य कर रहे हैं। उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ्य चढ़ाते हुए ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय। आइए 9 बार उत्तम क्षमा धर्म का मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि क्षमा ही मनुष्य को एक ऐसा है कि वो जो शांत कर सकता है और क्रम से मोक्ष मार्ग पर लगा सकता है। इसीलिए पर्युषण पर्व में भी उसको सबसे प्रथम रखा है। अपने मन में क्षमा धर्म का भाव भाते हुए जाप को पूर्ण कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः।
ओम श्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः स्वाहा। जय बोलो दशलक्षण धर्म की। आइए दशलक्षण धर्म की जो पूर्णार्घ जयमाला पूर्णार्घ है वही चढ़ाते हैं। करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाशी, अजर अमर पद को लहे जानत सुख की राशि। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्या दशलक्षण धर्मांगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो दशलक्षण धर्म की। आप सबने आज बहुत भक्ति भाव से पूजन की है। अंत में समुच्चय अर्घ्य चढ़ाते हुए आज की पूजन को संपन्न करेंगे और इसके पश्चात हमारे अनेक जो त्यागी गण है, त्यागी विद्वान है, उनके माध्यम से हमें आज के धर्म के संबंध में और आज के विश्व में चल रहे अनेक संकटों के बारे में उसको सुनते हुए और उससे उभरने का भी हमें मंत्र आज मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले आज का पूर्णार्घ्य और आरती करके हम समापन करते हैं। मैं देव श्री अरिहंत पूजू सिद्ध पूजू चावसो, आचार्य श्री उवछाय पूजू साधु पूजू भावसो, अरिहंत भाषित बैन पूजू द्वादशांग रचे गनि, पूजू दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशाहनि, सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विद दयामय पूजू सदा, तजु भावना षोडश रत्न विना शिव नहीं करा, त्रैलोक्य के कृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु, मन मेरु नंदीश्वर जिनालय कचर सुर पूजित भजु, कैलास श्री समेत श्री गिरनार गिरि पूजू सदा, चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीर्थ सर्वदा, 24 श्री जिन राज पूजू 20 क्षेत्र विदेह के, नामावली एक सहस वसु जपि होय पति शिव गेह के, जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय, सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्रीं भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, श्री अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यानि भोगेभ्यो दृश्यन शुद्धादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादश लक्षणी धर्मे नमः। जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर के विषय, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पातालोक विषय, विराजमान कृत्रिम जन चैत्यालय जन बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30-24 के 700 वजन राजे नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जन चैत्यालय नमः। पंचमेर संबंधी जन चैत्यालय सम्मेद शिखर कैलास चंपापुर पावापुर सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र बनवा, जैन बद्री गूढ़भद्र देवगढ़ चंदेरी पप्पोरास्तन पर राजगिरी तारंगा चमत्कार जी श्री महावीर पद्मपुर तिजारा आदि अतिशय क्षेत्र बनवा, श्री चारण रद्दिदारी सप्त परम ऋषि बनो। ओम ह्रीं श्रीवंतम भगवंतम कृपावंतम विश्वादि महर परंदम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीप क्षेत्र आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर नगरे WIT जैन मंदिरस्य श्री महावीर जिन चैत्यालय परिसरे अत्रस्थ क्षेत्रस्थ समस्त जीवानां सर्व शांत्यर्थम तुष्टर्थम पुष्टर्थम आयुरारोग्य सर्वाभिवृद्ध्यर्थम दिव्य महा आरोग्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य महा आरोग्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए खड़े होकर आरती करते हैं। इह विधि मंगले आहारती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उवछाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी।
छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक वंदो आनंदकारी। 7वीं आरती श्री जिनवाणी जानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे सो नर नारे अमर पद पावे। पूजा करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम खाली बापूंगा पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। भज सुख लीजे परम सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे। चांदी का दीपक कपूर की बाती जगमग ज्योति जले सारे राती। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। जो जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितम प्रतिदिन महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकम विभोरतारयामि। इति मंगलातिका मंगलोदारणं करुणमूर्ते स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। इति शांतिधारापूर्वकं दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। तो आइए हमने आज संक्षिप्त रूप से, क्योंकि कितना भी मनुष्य व्यस्त हो लेकिन जो हमारी नित्य क्रिया है उनको हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो पूजन के माध्यम से आपने भले स्थापना और जल चंदन आदि के माध्यम से आपने पूजन की हो, लेकिन उसमें भक्ति भाव रखिए। और हर रोज इसी प्रकार से हम सुबह ठीक 7 बजे जुड़ेंगे और पूजन आदि करेंगे उत्तम क्षमा मदन मार्दव के माध्यम से। आप निश्चित ही आप अपनी सामग्री तैयार रखिए और उसके माध्यम से श्री जी का अभिषेक जैसे ही होता है आप भी पूजन में जुड़ सकते हैं। घर में ही बैठकर शुद्धता से शुचिता से आप पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने पूजन की, उत्तम क्षमा धर्म की, और उस उत्तम क्षमा धर्म के संबंध में भी आज हमारे विद्वान जो है अनुभव जैन, आज हमारे इसी WIT जैन मंदिर जो एक ऐसा क्षेत्र है जो इस पूरे भारतवर्ष का प्रथम जैन माइनॉरिटी कॉलेज है, जिसके लिए अनेकों प्रयास इसके ट्रस्टी वर्ग ने किया। भूतपूर्व महामंत्री भाऊ साहेब जी गांधी इन्होंने प्रयास किया और इसके माध्यम से इसको जैन माइनॉरिटी का दर्जा मिला। और इसके माध्यम से करीब करीब 50% से ज्यादा विद्यार्थी इसके माध्यम से यहाँ पर पढ़ने आते हैं और ऐसी श्रीजियों की पूजा ध्यान जब तब करते हुए अपने आप को संभाल लेते हैं और स्थिर करते हैं। और इसी के साथ में इंजीनियरिंग के भी जो पूरे भारत देश में टॉप 10 में जो गिना जाता है, इस इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से सीखते भी है और पूजा भक्ति भी करते हैं। तो इससे जो महाविद्यालय का परिणाम है कि यहाँ के विद्यार्थी पूजा आदि करते हुए भी अपने आप का स्वाध्याय आदि करते हैं। तो आज सबसे पहले दिन हमने जो पूजन की, उसके बाद में भी हम ऐसे ही हमारे एक विद्यार्थी के मुखारविंद से अपने विचार सुनेंगे। अनुभव जैन, जिन्होंने यहाँ पर अनेक वर्ष रहते हुए साधना की, पूजा की और अपने आप को अध्ययन में भी ढाला और आज एक विशिष्ट पद पर वो स्थापित है। और स्थापित होते हुए भी धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्हीं भगवान महावीर स्वामी के आशीर्वाद है और यही संस्कार है जो उनको स्थिर करते हैं। तो उनके माध्यम से आज सबसे पहला हमारा जो उत्तम क्षमा का दिन है, उस उत्तम क्षमा के संबंध में हमारे एल्यूमिनाई यानी हमारे पूर्व छात्र अनुभव जैन क्या कहते हैं वो सुनेंगे। और उसके पश्चात कल भी, और ऐसे ये 10 दिन तक चलने वाली श्रृंखला में हम अनेकों मुनियों के, आचार्यों के भी विचार सुनेंगे। इसी श्रृंखला में कल आचार्य श्री विद्यानंदी जी, जिनका इच्चलकरण जी के पास चातुर्मास चल रहा है, उनका भी वक्तव्य हम सुनेंगे। इसी क्रम में हारिका प्रज्ञमती माता जी हो और कल्याणमल जी गंगवाल हो और साथ ही आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी हो। ऐसे क्रम से व्याख्यान भी हर रोज सुनेंगे। आप पूजा में भी जुड़िए 7 बजे से और उसके पश्चात प्रवचन भी सुनिए। तो आज सबसे पहले दिन उत्तम क्षमा, सबके क्षमा याचना करते हैं हमारी संस्था की ओर से और सभी वर्ग की ओर से हम आपको उत्तम क्षमा याचना करते हैं और आज के वक्तव्य को श्री जी के चरणों में बैठकर सुनते हैं। आइए सुनते हैं
अनुभव जैन अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। उत्तम क्षमा और आज के देश में स्थिरता की आवश्यकता, इस विषय पर अनुभव जैन। मोरिंताणं नमो सिद्धं नमो सुवसा मोरिंताणं सिद्धं नमो। WIT जैन टेम्पल से जुड़े सभी आत्मार्थी बंधुओं को शुद्धात्म वंदन। क्या यह 10 लक्षण पर वर्ष में 10 दिन के लिए आते? मेरे ख्याल से तो नहीं। यह पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, परंतु यह पर्व हमें अपने से जुड़ने के लिए आते हैं। तो आज प्रथम दिन है उत्तम क्षमा। क्षमा स्वभावी आत्मा को पहचान कर, क्षमा स्वभावी आत्मा को पहचान कर क्रोध कसाय का अभाव करना ही उत्तम क्षमा है। ए क्षमा आज चलने वाला सॉरी शब्द नहीं, परंतु यह क्षमा तो वह है जिससे व्यक्ति अपनी आत्म शक्ति से धारण करता है। वचनों से की गई क्षमा वह सिर्फ वचनों के संबंध को ही जोड़ती है, परंतु जो क्षमा अपने अंतरंग से की जाती है वही आपका वास्तविक संबंध को जोड़ती है। इस प्रकार हम अंतरंग से क्रोध का अभाव कर निजानंद रूपी सुख सागर में गोते खाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं आगामी प्रवचनों के लिए अनुभव भैया को बुलाना चाहूंगा कि वह आए और अपना अनुमोदन प्रदान करें। जय जनैन।
आज भी वो यादें मुझे ताजा होती हैं। 11 साल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। दशलक्षण महापर्व का पहला दिन और आपसे चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज भी वो यादें मुझे ताजा होती हैं। 11 साल हो गए मुझे कॉलेज से पास आउट हुए और 11 और 3 14 साल हो गए इस चैत्यालय को बने हुए, श्री महावीर दिगंबर जिन चैत्यालय जो हमारे कॉलेज में बना है। आदरणीय गांधी सर, हमारे प्रिंसिपल सर, दोषी सर, इखंडे सर, विपुल सर, पराग सर, मनकनी सर, जमगे सर और न जाने कितने ऐसे ही हमारे सारे गुरु प्रोफेसर इसकी बैकबोन रहे हैं, हमेशा रीढ़ की हड्डी की तरह आज तक 14 साल तक लगातार इसको संचालित किया है। ये प्रश्न हमारे समय में बड़ा उठता था कि हम सब चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा, पर हमारे जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स रहे उन्होंने इस ध्वजा को बहुत अच्छी तरीके से संभाला और कभी भी इस बात की कमी महसूस नहीं होने दी कि इसका क्या होगा। तो इसके लिए मैं अपने सारे गुरुवर्यों को और अपने सारे साथी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस दशलक्षण महापर्व पर मुझे आपसे चर्चा करनी है। पहला जो धर्म का लक्षण है उत्तम क्षमा। सबसे पहले बात करते हैं पर्व होता क्या है। तो पर्व जो हम मना रहे हैं, जगत में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल्स का मेन काम तो खाना पीना मौज उड़ाना होता है। बट यहाँ जो हम जो पर्व मना रहे हैं, और एक्चुअली पर्व का अगर हम लिटरल मीनिंग देखने जाएं तो पर्व माने होता है जोड़ना। डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो काम है वो वास्तव में पर्व के अंदर होता है। क्या है ये डिटॉक्सिफिकेशन? जो हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी जम जाती है, बॉडी में जो जमती है वो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और आत्मा में जो जमती है, मुझ में जो जमती है, वो मेरा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये जो टॉक्सिक्स इकट्ठे होते हैं वो इकट्ठे ना होते रहें और हमारे आगे बढ़ने में बाधा ना बने, इस काम के लिए वास्तव में ये पर्व आते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये पर्व सिर्फ इस महीने में नहीं आते हैं, बल्कि साल में 3 बार आते हैं। सिर्फ हम मनाते ये वाला बहुत धूमधाम से, ये अलग बात है। तो चलिए बात करते हैं उत्तम क्षमा की। उत्तम शब्द इसमें जो लगा है वो वास्तव में अपने आप को समझकर जो क्षमा हमारे जीवन में होती है, फॉरगिवनेस जो हमारे जीवन में होती है, उसके लिए ये शब्द है उत्तम क्षमा। वास्तव में तो मुनिराज भगवंतों के जीवन में उत्तम क्षमा हमेशा होती है और हम भी इसकी भावना भाते हैं कि हमारे जीवन में इसकी झलक आए, जिससे हमारा जीवन भी उज्जवल हो, शांत हो, निर्मल हो। पर्वों की जब हम बात करते हैं तो पर्व बहुत तरीके के होते हैं। इवेंट बेस्ड पर्व होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, रक्षाबंधन है, और एक कुछ पर्सन स्पेसिफिक पर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल दीपावली है, महावीर जयंती है। पर ये जो दशलक्षण पर्व हैं ये इटर्नल पर्व हैं। ये पर्व किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड नहीं है, हमेशा से चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये जो बुराइयां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि, ये बुराइयां हमेशा रही हैं, सदाकाल रही हैं। तो इनको हमेशा दूर करने के लिए इंसान के अंदर एक धर्म की भावना जागृत होती है, और कैसे हम उससे छूट सकें, इसके लिए जो पर्व है ये किसी संप्रदाय विशेष का पर्व नहीं है, किसी जगह स्पेसिफिक पर्व नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो हर इंसान के लिए, और इंसान तो क्या, जगती में इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी पाए जाते हैं, चाहे वो पशु हो, पेड़ हो, पौधे हो, सबके लिए वास्तव में देखा जाए तो ये कार्यकारी पर्व है। मनाते हम हैं, पशु भी मनाते हैं, देवता भी मनाते हैं। तो इसका विशेष जो हमारे जीवन में महत्व है वो तो हम मनुष्यों के जीवन में स्पेसिफिक रूप से हमें देखने में मिलता है।
अब मैं इसकी जब हम बात करें तो उत्तम क्षमा जो है, क्षमा शब्द जो है, ये वास्तव में हमारा ओन बेसिक नेचर है। कोई क्षमा अलग से हमें बाहर से लानी नहीं है, हमारे अंदर ही ये होती है। अब होता क्या है, हर समय मैं अपने आप को भूलता हूं और हर समय नया नया क्रोध पैदा करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि उजाले का सोर्स तो आपने सुना है कि सूर्य होता है, कोई मुझे जवाब दे पाएगा कि अंधेरे का सोर्स क्या है? आप अपनी बुद्धि पे जोर डाल के विचार कर लो, पर सही मायने में देखा जाए तो जिस समय सूरज नहीं होता है, जिस समय प्रकाश नहीं होता है, उसी समय अंधेरा होता है। तो सही मायने में क्रोध नाम का कोई हमारे अंदर पूल भरा बैठा नहीं है कि बहुत सारा क्रोध मेरे अंदर भरा हुआ है और धीरे 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 निकल रहा है। हर समय मैं उसको पैदा करता हूं, हर समय मैं अपने आप को भूलता हूं और नया नया क्रोध मेरा पैदा होता है। और ये क्रोध का कैसा स्वरूप है कि ये क्रोध अंधा होता है। कषायों के अपने अपने नेचर हैं। मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है, लोभ लंगड़ा होता है। तो यहाँ पे जरा विचार करें कि ये क्रोध अंधा होता है। अंधे का मतलब क्या होता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप अंधा बनना पसंद करेंगे? आपकी आंखें चली जाएं, ऐसा आप अपने जीवन में कोई काम करना चाहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो इस जगत की ब्यूटीनेस को देखना चाहता हूँ, इस जगत में इतनी सुंदरता है, प्रकृति इतनी सुंदर है, बहुत सारे काम मुझे अपने जीवन में करने में अंधा क्यों बनना चाहूंगा? फिर आपसे प्रश्न है, तो आप ये क्रोध करके हर समय अंधा क्यों बनना चाहते हैं? आप कहोगे हम कहाँ अंधे बनते हैं, हमें तो सब दिखाई देता है। भाई साहब जरा आंखें खोल के देखिए कि ये जो क्रोध जब जब आप करते हो ना, तभी तभी आपको सामने वाले का कुछ भी समझ नहीं आती है बात। आप इतने ज्यादा अंधे उसमें हो जाते हो कि आपको सही गलत का निर्णय भी होता नहीं है। मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखता हूँ। एक सेठ जी हैं, एक गिलास उनके घर में रखा था, ठोकर लगी, गिलास गिर गया, चिल्लाया कि भैया किसने गिलास यहाँ पे रख दिया, देख के नहीं, सही जगह पे नहीं रख सकते। ठीक है साहब, वहां पे नौकर की गलती थी, नौकर पे चिल्लाया गया, गिलास उठा के रख दिया गया। अगले दिन गिलास सेठ जी ने वहां रखा और नौकर के पैर से फूट गया, तो भी सेठ जी ने चिल्लाया, देख कर नहीं चल सकते थे। तो गिलास पिछली बार नौकर ने रखा, इस बार सेठ ने रखा, पर चिल्लाया दोनों बार नौकर पे गया। अगली बार गिलास भी सेठ जी ने ही रखा और फूटा भी सेठ जी से ही। फिर चिल्लाने लगे नौकर के ऊपर। पूछा गया कि भैया आप नौकर के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, इस बार तो आपने ही गिलास रखा है और आपने ही फोड़ा है। तो बोला कि उठा के नहीं रख सकता था क्या वो? सो ओवरऑल आपको इन सारे सिनेरियो से समझ में आया कि जब इंसान के अंदर क्रोध होता है तब वो अपनी गलती तो देखता ही नहीं है, और अपनी गलती ना देखना ही तो अंधापन होता है ना। तो यहाँ पर यही कहा कि अगर आपको सच में अंधे बनना पसंद नहीं है तो आपको क्रोध आज और अभी छोड़ना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्रोध जो है ये हमसे दूर हो कैसे, हम इससे बचें कैसे? तो सबसे पहले तो ये विचार करना चाहिए कि सामने वाला जो हमसे कुछ बोल रहा है, सामने वाले के प्रति हमें जो गुस्सा आ रही है, इसमें विचार करने लायक बात तो पहली ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब कुछ हमारे अपने कर्मों का फल है, दूसरा उसमें कुछ कर नहीं सकता। ये पहली बात जिसको स्वीकार होती है, उसके जीवन में क्रोध का एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाता है। तो आपको ये सबसे पहले स्वीकार करना होगा। दूसरा, आप अपने आप को बहुत छोटे दायरे में देखते हो। आप अपने जीवन को अगर 50-60 साल के दायरे में देखोगे तो आपको गुस्सा होगा। अगर आप अपने जीवन को, आप कॉलेज में हैं अभी, वो सिर्फ 4 साल का ड्यूरेशन देखोगे तो आपको गुस्सा होगा। जब आपको उसके बाहर की दुनिया दिखाई देती है कि नहीं मेरा जीवन तो बहुत बड़ा है, और ये जो प्रोफेसर्स हैं असाइनमेंट्स देते हैं, हमें इतना रेगरसली गढ़ते हैं, हमें इतना रेगरसली ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं हमारी, तो हमें उस समय तो बहुत गुस्सा आता है कि क्यों करा रहे हैं। बट एक्चुअली आप उस ड्यूरेशन से बाहर निकल के थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब मेरे भले के लिए है। एक बात तो आपको जब अपनी अनादि अनंतता समझ में आएगी तो आपको उस समय तात्कालिक जो क्रोध आपके अंदर चलता है वो आपका नष्ट हो जाएगा। दूसरा, जो अभी हमने अंधेपन की बात की थी, आपको हमेशा अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि सच में ये जो यहाँ पर ये प्रसंग बना है, ये जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं क्या सुधार कर सकता हूं, मेरी क्या गलती थी। अगर वो गलती देखने की टेक्निक आपके अंदर आ गई तो आप निश्चित रूप से हर दिन अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे। सही मायने में एक बहुत बड़ी कमी हमारी पर्सनैलिटी में ये होती है कि हम अपनी गलतियों को तो देख नहीं पाते हैं और उनको जस्टिफाई करने की हमारी प्रवृत्ति होती है। तो ये जो जस्टिफिकेशन की प्रवृत्ति है ये हमें नीचे की ओर खींचती है। आपको महाभारत की ओर से एक उदाहरण रखता हूं कि युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों जन को एक टास्क गुरु ने दिया कि आप जाओ और युधिष्ठिर को बोला कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो सबसे खराब हो, और दुर्योधन को बोला कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो सबसे अच्छा हो। दोनों जब लौट के आए तो उनके हाथ में जो लिस्ट थी वो खाली थी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्या दुनिया में कोई भी अच्छा बुरा इंसान नहीं है? तो साहब दृष्टि में क्या बात थी देखिए जरा। दुर्योधन ने कहा कि मैं इस दुनिया में बहुत ढूंढा, मुझे कोई भी अच्छा आदमी नहीं दिखाई दिया। और युधिष्ठिर ने बोला कि मैंने इस दुनिया में बहुत ढूंढा, मुझे इस दुनिया में कोई मुझसे बुरा आदमी दिखाई नहीं दिया। तो क्या कहा कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न दिख्या कोय, जो मन खोजा आपना, मोसो बुरा न कोय। जब ये बात आपको समझ में आएगी, अपने दोष आपको देखने की कला जागृत हो जाएगी, तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्चुअली जस्टिफिकेशन के अलावा, जस्टिफिकेशन ना होकर, ड्रैगिंग ना होकर, एक्चुअली वहां पर एक एक्सेप्टेंस का भाव आपके अंदर आएगा। एक्चुअली वहां पर एक करेक्शन का भाव आएगा। वहां पर एक्चुअली हम अपने गोल की तरफ, अपनी पर्सनैलिटी में एक नया आयाम क्रिएट कर पाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, इस पर आप विचार करना। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी कभी आपको गुस्सा आता है तो आप उसके रूप में उपाय क्या करना चाहते हो? आप करना चाहते हो सामने वाले में बदलाव, पर एक्चुअली मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। आपका हाथ जल गया है, तो अब ये बताइए कि आप बर्नॉल हाथ पे लगाते हैं या आग पे लगाते हैं? बहुत ऑब्वियस सी बात है, हाथ जला है तो बर्नॉल हाथ पे ही लगाई जाएगी, आग पे लगा के क्या फायदा है? तो भाई साहब ये गलती आप क्यों करते हो कि जब आपको गुस्सा आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनती है, फॉर एग्जांपल आपके रूममेट्स हैं, उनके साथ कुछ झगड़ा हो जाए, दोस्तों के साथ कुछ झगड़ा हो जाए, तो वहां आप पूरा का पूरा बदलाव जो है वो सामने वाले में करना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहते। तो सही में जला तो आपका हृदय है ना, ये क्रोध तो आपके अंदर पैदा हुआ है ना, तो फिर आप बर्नॉल वहां क्यों लगाना चाहते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं लगाना चाहते? तो ये जो बातें हैं कुछ, ये वास्तव में सच में सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जब बैठते हैं, शांति से थोड़ी देर विचार करते हैं, तभी ये बातें अपने दिमाग में आ पाती हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया ऐसी ही अंधी दौड़ में चल रही है और हम क्रोध पालते हैं अपने अंदर, और कभी जब मौका नहीं होता है तो बैर पाल लेते हैं। बैर और ज्यादा खतरनाक चीज है। क्रोध तो चलो तभी के तभी निबट जाती है बात, और बैर ऐसा होता है कि अभी नहीं देख पाया इसको, पर मैं देखूंगा, इससे मजा चखाऊंगा, इससे बदला लूंगा। और ये जो निरंतर अपने अंदर चलता रहता है घुटन, ये सच मायने में देखा जाए तो अपनी प्रोसेसिंग पावर को डाउन करती है। अपना सारा का सारा प्रोसेसिंग पावर इसने खा लिया। अब आप क्रिएटिव क्या करोगे? अब आप समाज को क्या दे पाओगे? आपने अपने अंदर ऐसी कुंठाएं बिठा के रख ली कि मौका मिलेगा तो इसे देखूंगा। सही मायने में तो आप उन मुनिराजों को देखो, देवशास्त्र गुरु को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि सच में क्रोध करने लायक दुनिया में कोई है क्या। जो अभी हमने बुरा न दिखा कोई वाली बात करी, आपके सामने एक पौराणिक एग्जाम्पल भी रखता हूं। आपने एक बहुत फेमस चित्र देखा होगा, एक मुनिराज है, उनके गले में सर्प पड़ा हुआ है, एक रानी राजा पास में खड़े हैं, सर्प निकाल रहे हैं। बहुत फेमस कहानी है, राजा शरणिक की कहानी है। मगध के राजा थे, मगध सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है ये। तो उन्होंने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया था राजा शरणिक ने, और रानी चेलना ने आकर निकाला। अब ये एक बात बहुत ध्यान से आप समझना, एक ने तो मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला जिससे उनको परेशानी हुई, चींटियों ने काटा, सब कुछ हुआ। दूसरे ने सर्प निकाला, और दोनों के सामने जब मुनिराज ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि धर्म वृद्धि हो। ये जो कला है वो मुनिराज उस समय श्रेणिक का दोष नहीं देख रहे हैं और चेलना को शाबाशी नहीं दे रहे हैं, बल्कि दोनों को क्या कह रहे हैं? धर्म वृद्धि हो। ये जो साक्षी भावपना है, ये जो देखने की कला आपके अंदर आ जाए,
तो फिर आपके जीवन में सच में कभी क्रोध पैदा नहीं होगा। क्योंकि ऑपरेशन जो करना है क्रोध का, वो ऊपर ऊपर से करोगे तो ज्यादा फायदा नहीं है, वो तो होगा बाद में फिर से हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको गहराई से ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक केस स्टडी आपके सामने रखता हूं। मैं हूं यहाँ बैठा हूं, मेरे सामने कोई एक चीज अभी गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपकी लाइफ से थोड़ा सा उदाहरण लेता हूं। प्रोफेसर ने एक असाइनमेंट दिया, हमने टाइम पे नहीं कर पाया, उन्होंने पनिशमेंट दी। तो सबसे पहला काम तो वहां पर यह है कि हमसे जो गलती हुई है उसको हम अगली बार के लिए सुधार लें। कई बार ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि आपकी लिटरली कोई गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी। अब उस समय आप क्या करो? तो जितने जस्टिफिकेशन दे सकते थे दिए, पर वहां पे कुछ चलने वाली बात नहीं है। तो अब अपने अंदर समाधान चाहिए ना, तो अपने अंदर समाधान कैसे करेंगे? उसी समय आप ये देखो कि ये जो ज्ञान है, मैं जान रहा हूं इस सिचुएशन को, और इसी सिचुएशन के समय में मेरे अंदर ये क्रोध हुआ है ना। एक तरफ है ज्ञान, एक तरफ है क्रोध। अब आपको ये देखना है कि मैं किसी चीज को देखता हूं और मुझे गुस्सा आती है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, इसमें ज्ञान हमारा पोस्टमैन है, और पोस्टमैन जा जाके कैसी चिट्ठियां लेके आ रहा है कि कभी गुस्सा खड़ा हो रहा है, कभी मान खड़ा हो रहा है, कभी लोभ, कभी माया। तो भाई ऐसे पोस्टमैन को अपन को इधर उधर भेजना क्यों? इसलिए इस पोस्टमैन को जरा संभाल के रखो, और ये देखो कि सच में मेरा काम जानना है, जानने के अलावा मेरा कोई और काम है नहीं। अगर ये जानने वाला काम आपको उस समय समझ में आ जाएगा तो आपका विवेक जागृत रहेगा। आप उस समय एनालाइज कर पाओगे सिचुएशन को, इसमें क्या ठीक है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है। तो वो जो निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आपकी ब्लॉक नहीं होगी। और जब वो ब्लॉक नहीं होगी तो कभी कोई ऐसा केस बिगड़ेगा नहीं कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। इसी संबंध में आपके सामने एक बात रखता हूं कि सच में आप जितना नेगेटिव एनर्जी, जितना क्रोध दुनिया पे निकालोगे, उतना रिपल इफेक्ट बन के वापस से आपके जीवन में आने वाला है। तो इन सब सिनेरियोज का विचार करके आपको जैसे बने वैसे उन देवशास गुरु की भक्ति करके, पूजन करके, वंदना करके, उनका स्वरूप समझ के अपने अंदर ये क्रोध की जो बीमारी है, इसको आपको खत्म करना चाहिए। इसके बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे, इनको समेटने का उपाय देखा। इस विंडो को शॉर्टन करने की भी एक बात है। गुस्सा तो आ गया, ऐसा तो नहीं होगा मुझसे कि आज आपने ये बात सुन ली और कल से आपको गुस्सा खत्म और आप भगवान बन गए, वो तो नहीं अभी होने वाला प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि भैया जो गुस्से का भाव मेरा 4 घंटे चलता था, 2 दिन चलता था, 10 दिन में प्लानिंग करता था, अपनी सारी प्रोसेसिंग पावर को वेस्ट करता था, वो ना करके वहां पर मेरा ज्ञान जो है वो मुझे एक डायरेक्शन दे रहा है कि भैया जो होना था वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, अभी ये प्रेजेंट क्यों उसकी वजह से बर्बाद कर रहे हो। तो वहां पर आपको वो एक जो डायरेक्शन मिलेगी, उससे आपकी प्रोसेसिंग पावर बचेगी और उससे आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। एक और बहुत गहरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप अपने आप को नहीं समझते हो, जब अपने आप को ज्ञान वाली जो प्रोसेसिंग पावर मैंने आपके सामने रखी है वो नहीं समझते हो और दूसरों को ही अपने सुख दुख का कारण समझते रहते हो, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में खड़ी होती है कि हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, वो तो एक बात, उसके साथ साथ हमारा अपने साथ भी बहुत बड़ा गुस्से का व्यवहार हो जाता है। और अपने साथ गुस्सा करने के कारण कई क्षण ऐसे आते हैं जीवन में जब जीव आत्महत्या की ओर बढ़ता है। कितने सारे केसेस आपके सामने अभी हैं। तो जितना टेंशन, डिप्रेशन, चिंता आपके जीवन में अभी दिखाई देती है, वो एकमात्र अपने आप को जीव स्वीकार न करने के कारण, अपने आप को जानने वाला स्वीकार नहीं करने के कारण बन रही है। तो आप जानो, देखो, खुश रहो, ये आपके जीवन का एक मंत्र बन जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा आज दशलक्षण पर्व के उपलक्ष्य में आपको अपने जीवन में ले लेनी चाहिए कि कुछ भी हो, कितना भी गलत हो, मैं दूसरों के ऊपर कितना भी गुस्सा कर लूं, पर अपने ऊपर इतना गुस्सा कभी नहीं करूंगा कि आत्महत्या जैसे गर्त में, गड्ढे में मुझे गिरना पड़े। सुसाइड जैसे काम हमारे जीवन में कभी भी फटकेंगे नहीं। मैं अपने जीवन में कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, पर कभी भी आत्महत्या की ओर नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि आत्महत्या जैसी जो चीज आज बहुत कॉमनली आपको सुनाई देती है, समझ आती है, वो गुस्से के बिना नहीं होती। सबसे पहले तो इंसान सामने वाले को सबक सिखाना चाहता है और गुस्से में मर जाता है, भैया तुम ही नहीं रहे, अब सबक सीख के क्या करोगे। और दूसरा,
अपने ऊपर उसको इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने ऊपर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि अब इससे तो मर ही जाओ वो अच्छा। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी कि क्षमा मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर पैदा होता है। मैं देवशास गुरु की भक्ति आराधना से अपने जीवन में क्षमा प्रकट करूं और हमेशा हमेशा के लिए इस क्रोध को धीरे 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 खत्म करते हुए उन वीतरागी भगवान की शरण में अपन पहुंचे और कैरियर भी बहुत अच्छा बने, एक बहुत अच्छा हम समाज का निर्माण करें। हमारे यहाँ रहते हुए प्लैनेट अर्थ बहुत अच्छे तरीके से फले फूले। इस मंगल भावना से मैं आज की बात को विराम देता हूँ। आई होप आप तक मेरी बात पहुंची होगी। आप पुनः पुनः इस बात पर विचार करना, हमारे जीवन में क्षमा पैदा हो, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो, हमारे आसपास सारा पॉजिटिव वातावरण का आप निर्माण कर सकें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र। ओम नमः। जय जिनेंद्र। सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस है जो सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा शब्द क्षम धातु से बनता है जिसके मायने है सामर्थ्य, क्षमता। क्षमा भाव रखना ही हमारा स्वभाव है। तो चलिए आज हम आपको क्षमा भाव पर एक संस्मरण सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उसने वहां पर एक तपस्वी को देखा और अचानक ही वह तपस्वी पर अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। आधे घंटे तक अपशब्दों का प्रयोग करने पर भी जब उसे कोई जवाब ना मिला तो उसने क्रोध में आकर तपस्वी पर थूक दिया। तब तपस्वी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, मुस्कुराकर व्यक्ति को देखा और दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछ लिया। फिर उन्होंने विनम्र भाव से उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कुछ और तो नहीं कहना? तपस्वी की विनम्रता को देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया और सोचने लगा कि मैं क्या बोलूं। अरे मैंने तो इनको इतना कुछ बोल दिया, फिर भी कह रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। मन में इतनी निर्मलता और ऐसा क्षमा भाव कैसे है? और यह सोचते सोचते वह व्यक्ति अपने घर की ओर निकल गया और रास्ते में विचार करने लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं किया। उससे ऐसा तपस्वी से नहीं कहना चाहिए था। अब वह घर पहुंचने पर बहुत बेचैन होने लगा और सोचने लगा कि नहीं, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। और रात के अंधेरे में वह तपस्वी को देखने को निकल गया। बीच जंगल में वह ढूंढता रहा और तपस्वी को मिलते ही वह उनके चरणों में झुक गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। ऐसा देखकर तपस्वी ने उसे गले लगा लिया और उनसे कहने लगे, तुम्हें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम वह नहीं हो जिसने मुझे अपशब्द कहे थे, वह कोई और था, और आज जो तुम क्षमा मांग रहे हो वो कोई और है। तपस्वी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और उनसे पूछने लगा, आखिर आप हैं कौन? इतने धैर्य, इतने शांत, आपके अंदर इतना प्रगाढ़ भाव कैसे है? ऐसा सुनकर तपस्वी जी ने विनम्र भाव से कहा, मैं बुद्ध हूँ। तो बंधुओं, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं तो हमें उनके प्रति कभी भी घृणा नहीं होगी, तथा अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें फौरन ही उस कार्य के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा धर्म हमें यही सिखाता है।